जी जैन गुरुकुल परिवार के अंदर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम हरियाणा जीके की जो क्लास करने वाले हैं, इस क्लास में हम हरियाणा के ज़िले पढ़ रहे हैं। और क्लास के अंदर आज अपना ज़िला जो रहेगा अम्बाला ज़िला रहेगा। इससे पहले हमने 3 ज़िले को कवर कर लिया है, जिसमें एक करनाल ज़िला हमने पढ़ लिया है। करनाल के बाद हमने गुरुग्राम ज़िले को पढ़ा था, और गुरुग्राम के बाद हमने जींद ज़िले को पढ़ा था। और आज हमारा चौथा ज़िला है। हरियाणा जीके की तो हमने बहुत सारी क्लास कर ली हैं, जिसमें पीवाईक्यू भी हैं, थ्योरी भी हैं। तो आज अपना ज़िला जो है ये अम्बाला ज़िला रहेगा। ये शुरुआत करते हैं। तो अम्बाला ज़िले की शुरुआत करते हैं। एक बार आप यहाँ देखो, आपको हरियाणा का मैप दिखाई देता है डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ इस मैप के अंदर आपको अम्बाला कहाँ दिखाई देगा, तो देखो मैं बाउंड्री बना रहा हूँ। ये बाउंड्री जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये बाउंड्री जो है ये अम्बाला ज़िले की बाउंड्री है। कौन सी है? अम्बाला। तो ये ज़िला जो हो जाएगा ये अम्बाला ज़िला है। कौन सा ज़िला है? अम्बाला ज़िला है। अम्बाला ज़िले के पड़ोस में ज़िले जो हैं किन के साथ सीमा लगती है, तो ये हरियाणा का ज़िला जो है ये पंचकुला ज़िला है। कौन सा ज़िला है? पंचकुला ज़िला है। ये नीचे यहाँ देखेंगे तो ये हरियाणा का कौन सा ज़िला है, तो हरियाणा का ये कुरुक्षेत्र ज़िला है। कौन सा ज़िला है? कुरुक्षेत्र ज़िला है। अगर मैं बात करूँ भाई, एक ज़िला यहाँ है, ये ज़िला यमुनानगर है। कौन सा ज़िला है? यमुनानगर है भाई, यमुनानगर है। तो अम्बाला के साथ सीमा बनाता है हरियाणा के ज़िले। पंचकुला सीमा बनाता है, कुरुक्षेत्र सीमा सीमा बनाता है, और यमुनानगर सीमा बनाता है। अब आइए देखते, शुरुआत करते हैं क्लास के अंदर। देखिए, इसकी स्थिति को अगर देखें तो हरियाणा के किस हिस्से में पड़ेगा, तो इसकी स्थिति जो है हरियाणा के उत्तर पूर्व में है भाई। ठीक है, उत्तर पूर्व में है। हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है अम्बाला जिला। तो ये ध्यान रखना, किस स्थिति में है? उत्तर पूर्व दिशा के अंदर है। अच्छा, ये अस्तित्व में कब आया था? तो अम्बाला जिला अस्तित्व में आया था जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। तो उसी समय 7 जिलों का गठन हुआ था। उन 7 जिलों में एक अम्बाला जिला भी था। तो इसका अस्तित्व में कब आया है? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। उस समय हरियाणा के 7 जिले जो बने थे, तो उसी 7 जिलों के अंदर एक जिला अम्बाला जिला भी था। लेकिन साथियों, सबसे पहले की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले ये जिला बना था, अंग्रेज़ों ने इसको जिला बनाया था 1847 के अंदर। तो अंग्रेज़ों ने अम्बाला को जिला सबसे पहले कब बनाया था? 1847 में बनाया था। साथियों, अगर अस्तित्व पढ़ रहे हैं तो एक बात और देख लें। अस्तित्व के साथ हम कह सकते हैं भाई, इसकी स्थापना जो है, अम्बाला की स्थापना जो है 14वीं सदी के अंदर हुई थी। तो अम्बाला की स्थापना जो है 14वीं सदी के अंदर हुई थी। एक बार हम आगे और भी पढ़ेंगे इसी बात को। तो अगर बात करें भाई, इसका वर्तमान क्षेत्रफल कितना है, तो अम्बाला का क्षेत्रफल जो है 1569 वर्ग किलोमीटर है भाई। ठीक है, तो वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर जो है ये अम्बाला का वर्तमान क्षेत्रफल है। हरियाणा के अंदर जो जिले हैं, इनकी जो भी जनसंख्या पूछी जाएगी, तो वो 2011 के आंकड़ों के अनुसार पूछी जाएगी। तो अम्बाला की जनगणना जो है 2011 के आंकड़ों के अनुसार इसकी जनसंख्या कितनी है, तो इसकी जनसंख्या रही है वो 10 लाख से अधिक रही है। कितनी रही है? 10 लाख से अधिक इसकी जनसंख्या रही है। तो 10 लाख प्लस जनसंख्या जो है वो किसकी है? अम्बाला की है। 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है। साथियों, अगर मैं बात करूँ भाई इसका बात करूँ, इसमें एक बार तो ये लिख ले, पुराना नाम लिखे एक बार लिखते हैं भाई, इसका पुराना नाम क्या था। तो अम्बाला का जो पुराना नाम है साथियों, वो अम्बुवाला। अम्बुवाला। तो अम्बाला का पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या है? अम्बुवाला है। अब बात करते हैं इसके नामकरण की। तो नामकरण को लेकर हम बात करेंगे। तो इसकी जो नामकरण हुआ था, महाभारत की अम्बालिका के नाम से, महाभारत की अम्बालिका के नाम पर जो है इसका नामकरण हुआ था। लेकिन साथियों, नामकरण में एक बात और भी पढ़ने वाले हैं हम, कि अम्बाड़ा का नाम जो है ये आमों की अधिकता के कारण भी अम्बाड़ा का नाम जो है, के कारण या फिर हम इसमें कह सकते हैं आमों के बाग जो हैं, इन बागों की अधिकता के कारण भी अम्बाला जो है इसको क्या कहा जाता है भाई? अम्बाला। आमों के बागों की अधिकता के कारण भी इसका नाम क्या था? अधिकता कारण के कारण भी इसको अम्बाला जो नामकरण हुआ था इसका। एक बात और भी लिखने वाले हैं हम, कि अम्बाला जो है इसको अम्बा राजपूत,
अंबा राजपूत। अंबा राजपूत के कारण भी इसका नाम जो है वो अंबाला पड़ा था, ऐसा मान्यता है भाई। आगे देखते हैं भाई, इसके संस्थापक कौन है। तो अंबाला का संस्थापक जो है अंबा राजपूत जो है अंबाला के संस्थापक है। और 14वीं शताब्दी के अंदर अंबाला जो है ये स्थापना हुई थी, इसको बसाया गया था किसके द्वारा, अंबा राजपूत के द्वारा बसाया गया था। आगे क्वेश्चन है, कोरवी भाषा का मुख्य केंद्र मुख्य क्षेत्र कौन सा है। तो कोरवी भाषा का मुख्य क्षेत्र जो है वो अंबाला है। कौन सा है, अंबाला है। लेकिन एक ब्रैकेट में लिख लेना भाई, कुरुक्षेत्र भी है, लिख लेना कुरुक्षेत्र में भी जो है इस भाषा का मुख्य केंद्र जो है वो कुरुक्षेत्र भी है। लेकिन मुख्य अंबाला है, लेकिन इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र है। अंबाला ऑप्शन में ना मिले तो कुरुक्षेत्र को भी आप आंसर मान सकते हैं भाई इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कोरवी भाषा का अन्य नाम क्या है। तो कोरवी भाषा जो है इसका अन्य नाम है अम्बावली। कोरवी भाषा का अन्य नाम क्या है, अम्बावली जो है कोरवी भाषा का अन्य नाम है। आगे बात करते हैं, कोरवी भाषा के कुल 650 शब्दों की रचना की थी। तो ये रचना की थी डॉक्टर कैलाश चंद्र के द्वारा। डॉक्टर कैलाश चंद्र, कैलाश चंद्र सिंघल जो हैं इनके द्वारा जो है 650 कोरवी भाषा के शब्दों की रचना की गई थी। अब बात करते हैं साथियों, हम अंबाला के उपनाम की बात करते हैं। तो अंबाला को किन किन उपनाम के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें कह देंगे कि अंबाला को ट्विन सिटी, ट्विन सिटी ऑफ हरियाणा, ट्विन सिटी ऑफ हरियाणा। यानी ट्विन सिटी का मतलब है भाई, इसको ट्विन सिटी ऐसा हिंदी में भी लिख के दे देगा, ट्विन सिटी बोल देगा, या फिर इसको जुड़वा नगर बोल देगा भाई। क्या है, जुड़वा नगर। नगर ना बोले तो नगर के स्थान पे वो शहर शब्द लगा सकता है। तो जुड़वा शहर बोले, जुड़वा नगर बोले तो कौन हो जाएगा, अंबाला हो जाएगा। तो साथियों यहाँ से जुड़वा का मतलब तो दो हो गया, ट्विन का मतलब तो दो हो गया ना। तो दो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो अंबाला शहर, अंबाला शहर और अंबाला कैंट, अंबाला शहर और अंबाला कैंट। इसी कारण इनको ट्विन सिटी कहा जाता है, ट्विन सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। लेकिन साथियों अगर आपसे पूछे भाई जुड़वा शहर के नाम से किसको जाना जाता है, जुड़वा शहर के नाम से किसको जाना जाता है। तो जुड़वा शहर के नाम से जगाधरी और यमुनानगर, इनको भी जगाधरी और यमुनानगर जो है इनको भी जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। तो जुड़वा शहर आप ध्यान रखना, ऑप्शन में आपको जगाधरी यमुनानगर ना दे रखा हो तो अंबाला शहर और अंबाला कैंट है, ये भी क्या है, ट्विन सिटी हैं, ट्विन शहर हैं, जुड़वा शहर हैं। दूसरा इसका उपनाम क्या है भाई, इसको मिक्सी सिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको क्या नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, इसके नाम से भी भाई इसको जाना जाता है। इसको विज्ञान सिटी के नाम से भी जाना जाता है, अंबाला को विज्ञान सिटी जो है, विज्ञान सिटी के नाम से जाना जाता है, विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको साइंस सिटी बोल दे भाई। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखा मिल जाए आपको, हिंदी में लिखा मिल जाए साइंस सिटी। तो ध्यान रखना भाई, साइंस सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, अंबाला को जाना जाता है। साथियों एक शब्द और आपको दे दे, साइंटिफिक अप्रेंटिसशिप, तो ये भी किसको कहा जाता है, ये भी अंबाला को ही कहा जाता है। ध्यान रखना भाई, इसके अंदर जब हम बात करते हैं कि विज्ञान नगरी या विज्ञान सिटी का, तो एक बार आगे भी पढ़ लेंगे। लेकिन अंबाला जो है, अंबाला, इस अंबाला से 35% वैज्ञानिक उपकरण जो है ना, वैज्ञानिक उपकरण, इनका निर्यात होता है। उपकरणों का क्या होता है, निर्यात, निर्यात, निर्यात किया जाता है। तो निर्यात किया जाता है, इसका मतलब फिर यहाँ बनते भी होंगे तभी निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो निर्यात किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये थे अंबाला के उपनाम थे। अब हम बात करने वाले हैं अंबाला की जो विधानसभा क्षेत्र जो हैं। तो अंबाला में विधानसभा क्षेत्र जो है, अंबाला में 4 विधानसभा क्षेत्र साथियों। तो अंबाला में विधानसभा क्षेत्र पूछेगा आपसे कितने हैं, 4 है। एक तो पढ़ेंगे हम अंबाला शहर, अंबाला शहर, अंबाला शहर। साथियों अंबाला शहर जो है, इस अंबाला शहर से
इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का यहाँ से विधायक बना है इस 2024 में जब चुनाव हुए थे, तो निर्मल सिंह, ठीक है। दूसरा यहाँ जो है विधानसभा क्षेत्र वो अम्बाला कैंट है, अम्बाला छावनी है, अम्बाला कैंट, या फिर इसको अम्बाला छावनी बोल दें। तो यहाँ से जो विधायक है अनिल विज, अनिल विज। और साथियों अनिल विज जो हैं ये बीजेपी पार्टी से हैं और वर्तमान के अंदर ये क्या हैं, परिवहन मंत्री हैं, परिवहन मंत्री जो हैं वो अनिल विज हैं। साथियों अम्बाला कैंट जो हम इसको बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार लिख लेते हैं भाई इसकी स्थापना, हम एक बार फिर पढ़ेंगे इसको, 1843 में जो है इसकी स्थापना थी। अब बात करते हैं भाई तीसरा जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ, तो वो मुलाना, कौन सा है, मुलाना। लेकिन साथियों मुलाना जो है ये आरक्षित है, ये भी ध्यान रखना, मुलाना क्या है, रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है। और यहाँ से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, कांग्रेस की पूजा जो है उन्होंने यहाँ से विधायक बनी है, वो यहाँ से 2024 के चुनाव में। और चौथी सीट जो है यहाँ से नारायणगढ़, तो नारायणगढ़ सीट जो है वो चौथी विधानसभा की सीट है अम्बाला की। तो यहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनकी शैली चौधरी जो हैं वो यहाँ से विधायक बनी है। तो ध्यान रखना भाई 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, कौन कौन से 4 हैं, एक तो अम्बाला है, अम्बाला कैंट है, मुलाना है और नारायणगढ़ है। फिर देखते हैं एक क्वेश्चन है कि भी हरियाणा के अंदर चौहान राजपूतों का मूल स्थल कौन सा है, तो मूल स्थल जो है वो कौन सा है, नारायणगढ़, मूल स्थल कौन सा है, नारायणगढ़ है। अच्छा साथियों अगर बात करें भाई तहसील कितनी है, तो अम्बाला के अंदर 4 तहसील हैं। कितनी तहसील हैं, 4 तहसील हैं। तहसील का नाम लिख लें, अम्बाला शहर, अम्बाला शहर, अम्बाला कैंट, अम्बाला कैंट, अम्बाला शहर, नारायणगढ़ और चौथी हो जाएगी साथियों बराड़ा, ठीक है ना, बराड़ा। ये 4 अम्बाला के अंदर तहसील है। उप तहसील अम्बाला के अंदर 3 है। उप तहसील कितनी है, 3 है। एक तो मुलाना है, उप तहसील के अंदर मुलाना है, साहा है और शाहजादपुर है, शाहजादपुर है, शाहजादपुर है। तो अम्बाला के अंदर भाई तहसील 4 हैं, उप तहसील 3 है और विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ पे 4 हैं। आगे बात करते हैं भाई उद्योग धंधों की। उद्योग धंधे जो हैं अम्बाला के अंदर प्रसिद्ध उद्योग धंधे हैं, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो अम्बाला को वैज्ञानिक उपकरण उद्योग के लिए भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक उपकरण उद्योग जो है ये भी अम्बाला के अंदर है। साथियों इसके लिए प्रसिद्ध कौन है, तो इसके लिए बब्याल नगर प्रसिद्ध है भाई, बब्याल नगर प्रसिद्ध है, बब्याल नगर प्रसिद्ध है इसके लिए, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा भाई इसको मिक्सी उद्योग भी यहाँ पर है, मिक्सी उद्योग, मिक्सी उद्योग है यहाँ पर। साथियों मिक्सी उद्योग जो है ना ये स्वदेशी मिक्सी मैन, बताओ भाई किसको कहा जाता है, स्वदेशी मिक्सी मैन के नाम से कौन मशहूर है, के नाम से मशहूर, के नाम से मशहूर है बाबू राजेंद्र नाथ। कौन प्रसिद्ध हैं, बाबू राजेंद्र नाथ, बाबू राजेंद्र नाथ जो है ये है। साथियों इनका संबंध पूछेगा तो बाबू राजेंद्र नाथ का संबंध अम्बाड़ा से हो जाएगा। साथियों इनका संबंध पूछेगा तो कहाँ से इनका संबंध बता देंगे हम, अम्बाला से इनका संबंध बता देंगे। साथियों अगर छोटी सी बात को और जान ले, पहली मिक्सी, फर्स्ट का मतलब पहली मिक्सी जो है 1966 में बनी थी भाई यहाँ से, ठीक है ना। पहली मिक्सी यहाँ से कब बनी थी, 1966 में बनी थी। तीसरा उद्योग जो हो जाएगा यहाँ पर दरी व गलीचा उद्योग, दरी व गलीचा उद्योग। तो आपसे पूछ लेगा भाई ये कहाँ पर है, दरी व गलीचा उद्योग अम्बाला में है। जब हम अम्बाला पढ़ रहे हैं तो देख लेना। लेकिन अगर पूछे भाई हरियाणा में सबसे बड़ा कहाँ पर है, तो सबसे बड़ा तो पानीपत में है। कहाँ पर है, पानीपत में।
एग्जामिनर अगर ये पूछ ले भाई दरी व गलीचा उद्योग हरियाणा में सबसे बड़ा है, वो बताओ भाई कौन सी जिले में है, तो पानीपत के अंदर सबसे बड़ा है। नंबर 4 पे लिख लेंगे सिलाई उद्योग भी है यहाँ पर, अम्बाला में सिलाई उद्योग भी है, सिलाई उद्योग, सिलाई मशीन उद्योग लिख लें इसको एक बार, सिलाई उद्योग नहीं, सिलाई मशीन उद्योग, सिलाई मशीन उद्योग, ठीक है ना। उषा की सिलाई मशीन जो है वो यहाँ पर उद्योग लगा हुआ है। नंबर 5 पे हम लिख सकते हैं भाई गैस स्टोव उद्योग, गैस स्टोव उद्योग, तो ये भी अम्बाला के अंदर है। 6 पे लिख सकते हैं हम टोरेक्स जो उद्योग है, दवाई है ये टोरेक्स की, ये टोरेक्स दवाई उद्योग भी यहाँ पर है भाई, टोरेक्स उद्योग, ये अम्बाला कैंट के अंदर है। कहाँ पर है? अम्बाला कैंट, कैंट को मैं छावनी लिख देता हूँ, अम्बाला कैंट या अम्बाला छावनी जो है यहाँ पर है। नंबर 7 पे हम लिख सकते हैं भाई एक टोजो माउथ, टोजो माउथ फ्रेशनर, वो भी कहाँ पर है? अम्बाला में है। तो इतने सारे उद्योग जो है ये अम्बाला के अंदर हैं। साथ ही इसके बारे में लिख सकते हैं यह है सुदर्शन कंपनी, सुदर्शन कंपनी का प्रोडक्ट है या उत्पाद है, किसका है ये? अम्बाला के अंदर है। सुदर्शन कंपनी जो है सुदर्शन कंपनी का प्रोडक्ट है, उत्पाद है। अब बात करते हैं हम अम्बाला के अंदर मंदिर जो हैं, तो अम्बाला के अंदर साथियों मंदिर हो जाएगा शारदा देवी का मंदिर, अम्बाला के अंदर है शारदा देवी, शारदा देवी का मंदिर। तो शारदा देवी का मंदिर कहाँ पर है? अम्बाला के अंदर है। अम्बाला में कहाँ हो जाएगा? त्रिलोकपुरी के अंदर, त्रिलोकपुरी में है ये। अम्बाला में कहाँ है? त्रिलोकपुरी में है। दूसरा मंदिर जो हो जाएगा श्री चिंतामणि, चिंतामणि, ये पार्श्व जैन नाथ, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ये कहाँ है? अम्बाला, अम्बाला। एक मंदिर और भी पढ़ लेते हैं हम, अम्बा, अम्बा मंदिर या फिर अंबिका मंदिर, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका तीनों बहनें थी ये। तो अम्बा मंदिर पूछे, अंबिका मंदिर पूछे तो हम बता देंगे भाई अम्बाला के अंदर है। कहाँ पर है? अम्बाला के अंदर है। एक और मंदिर पढ़ लेते हैं भाई राधा किशन मंदिर, किशन मिले या राधा कृष्ण मंदिर भाई, ठीक है ना। तो ये मंदिर भी पढ़ लेते हैं हम, कहाँ पर है? अम्बाला में है। तो इसको भी ध्यान रखना भाई, कहाँ हो जाएगा ये? अम्बाला में हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं भाई अम्बाला के अंदर जो मेले हैं, अम्बाला के प्रसिद्ध मेले हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो अम्बाला के अंदर मेला लगता है, एक तो शारदा देवी का मेला लगता है, शारदा देवी का मेला। तो शारदा देवी का मेला कहाँ पर लगता है? शारदा देवी का मेला लगता है त्रिलोकपुरी के अंदर, त्रिलोकपुरी में, मंदिर भी यही है, त्रिलोकपुरी में लगता है, ठीक है। नंबर 2 पे मंदिर हम पढ़ लेंगे लखनौर साहिब, लखनौर साहिब, लखनौर साहिब का मेला, मेला पूछ रहा है ना, तो ये लखनवती में है, लखनवती गांव पड़ता है, यहाँ पर है। तीसरा मंदिर हम पढ़ने वाले हैं, तो और इसके बारे में एक बात और भी लिख ले भाई, लखनौर साहिब मंदिर जो है ये अगर पूछे भाई किसकी याद में लगता है, तो ये लगता है सिखों के 10वें गुरु, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह जी की याद में लगता है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो किसकी याद में लगता है? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की याद में लगता है। अब पढ़ रहे हैं हम तीसरा मंदिर जो है तीज का, तीज का मेला, तीज का मेला। तो तीज का मेला जो लगता है ये कहाँ पर लगता है? तो तीज का मेला लगता है भाई पिंचो खेड़ा गांव में। कहाँ लगता है? पिंचो खेड़ा गांव में लगता है, अम्बाला में,
ठीक है ना। तो किस गांव में लगता है? पिंचोखेड़ा गांव में। इसके बारे में हम नोट बना के लिख सकते हैं साथ ही इसके बारे में कि सावन महीने में, सावन महीने की जो शुक्ल पक्ष होती है, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को लगता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को लगता है। तो भाइयों कद लग गया है? शुक्ल पक्ष की तृतीया को लग गया है भैया। आगे हम पढ़ सकते हैं साथियों इसके बारे में, एक दो बातें और लग सकते हैं, नोट बना के लिख लेना। हरियाणा के सबसे बड़े, हरियाणा के सबसे बड़े गोलाकार जैन मंदिर का निर्माण अगर आपसे पूछे, बताओ भाई कहाँ किया जा रहा है, तो इसका निर्माण किया जा रहा है साथियों अंबाला में। कहाँ किया जा रहा है? अंबाला में, अंबाला सिटी में। तो अंबाला सिटी में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके बारे में नोट बना के लिख सकते हैं, नोट बना के लिख लेना भाई इसके बारे में कि जैन मुनि हैं, जैन मुनि विजय इंद्रुदीन, विजय इंद्रदीन बोलेंगे, इंद्रदीन, इंद्र विजय इंद्र दीन सुरेश्वर किस स्मृति में लगता है? तो पूछ ले भाइयों किसकी स्मृति में लग गया करे? तो मुनि, जैन मुनि है विजय इंद्रुदीन सुरेश्वर, इनकी याद में लगता है, स्मृति में लगता है। एक और मंदिर हम पढ़ने वाले हैं, अगर 3 4 कितने हो गए, तो सरस मेला, सरस का मेला, ये बताओ भाई कहाँ लगता है? तो ये अंबाला में लगता है। कहाँ लगता है? अंबाला में लगता है। और साथियों इसके ब्रैकेट में आप ज़रूर से ज़रूर लिख लेना, सूरज कुंड की तर्ज पर लगता है भाई, सूरज कुंड की तर्ज पर। तो क्या की तर्ज पर लग गया भाई? कौन सा मेले की तर्ज पर? तो सूरज कुंड का मेला जो लगता है उसकी तर्ज पर अंबाड़ा में लगने वाला कौन सा है? सरस का मेला है। आगे पढ़ने वाले हैं भाई अंबाड़ा के अंदर दरगाह जो है, हम इन दरगाह को पढ़ने वाले हैं। अंबाड़ा के अंदर दरगाह साथियों एक तो है पीर नोगजा की दरगाह, पीर नोगजा की दरगाह। तो ये हम कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे आगे, तो उसमें भी पढ़ेंगे और यहाँ भी पढ़ लेते हैं साथियों। ये शाहबाद में है। कहाँ पर है? शाहबाद में है। शाहबाद यानी कुरुक्षेत्र में है। तो शाहबाद में है यानी कुरुक्षेत्र के अंदर है। साथियों ये पीर नोगजा था कौन? तो पीर नोगजा जो था ये इराक से भारत आया था, इराक से भारत जो है, भारत आया था। साथ पीर नोगजा के बारे में हम कह सकते हैं भाई कि NH 44 जो है, NH 44 पर अंबाला कैंट और किसके? शाहबाद के बीच में है, शाहबाद के बीच, लेकिन ये जो है ज़मीन शाहबाद में ही क्षेत्र में आती है, तो शाहबाद में ही है। तो और इसके बारे में नोट बना के लिख लेना भाई, मनोकामना पूरी होने पर, मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पर दीवार गड़ी चढ़ाई जाती है। मनोकामना पूरी होने पर यहाँ दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है, दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। ठीक है ना। कौन सी घड़ी चढ़ाई जाती है? दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। एक और दरगाह हम पढ़ लेते हैं अंबाला के अंदर, होली रिडीमर, होली रिडीमर चर्च, चर्च पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। ये कहाँ पर है? ये अंबाला के अंदर है भाई। कहाँ पर है? अंबाला के अंदर है, ध्यान रखना भाई, ये अंबाला के अंदर है। यह चर्च है, ये होली रिडीमर चर्च अंबाला के अंदर है। साथियों अगर पूछा जाए भाई इसका निर्माण जो है ये कब करवाया गया था, तो इसका निर्माण करवाया गया था 1848 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजों के समय करवाया गया था 1848 में। तो वायसराय कौन था उस समय? या वायसराय लॉर्ड रिपन भी यहाँ पर आया था भाई, लॉर्ड रिपन द्वारा
इस चर्च का दौरा किया गया था। इस चर्च का दौरा किया गया था। दौरा पाया था भाई इस चर्च में लॉर्ड रिपन। तो अच्छा, चर्च पढ़ लिया क्या हमने इसमें? कोई बात नहीं, ये चर्च है भाई, ठीक है ना, ये चर्च है। तो चर्च पढ़ ली हमने और नोकजा की दरगाह पढ़ ली है। तो एक देखो, ये तो चर्च है, ध्यान रखना इसमें। तो अब हम पढ़ लेते हैं भाई दरगाह। दरगाह और चर्च इकट्ठी ही है ना, तो दरगाह और चर्च में हम पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, रह जाता तो कोई। एक तकवाल शाह की दरगाह, पूछेगा भाई एग्जामिनर। एक पूछेगा लखी शाह की दरगाह। लखी शाह की दरगाह पूछेगा पेपर वाला, एग्जामिनर हमसे पूछेगा। तो साथियों दोनों ही दोनों हमने बता देनी है, अम्बाला में है। दोनों की दोनों बता देनी है, अम्बाला में है। अम्बाला जिला पढ़ रहे हैं तो अम्बाला में ही है। नोट बना के लिख लेना यहाँ पर, नोट बना के लिख लेना क्या, कि नागा बाबा की मज़ार, नागा बाबा की मज़ार जो है अम्बाला रेलवे स्टेशन के अंदर है। अम्बाला रेलवे स्टेशन के अंदर है भाई, ध्यान रखना। कहाँ पर है? अम्बाला रेलवे स्टेशन के अंदर है, ये ध्यान रखना। अब साथियों एक चर्च पढ़ लेते हैं, चर्च पढ़ लेते हैं। और चर्च हो जाएगी सेंट पॉल चर्च। कौन सी चर्च हो जाएगी? सेंट पॉल चर्च जो है ये हो जाएगी। एक चर्च हमने पहले यहाँ पढ़ ली है कि होली रिडीमर चर्च जो है ये पढ़ ली है। सेंट पॉल चर्च पढ़ लेते हैं। साथियों आपसे पूछेगा भाई ये कहाँ पर है, तो ये बता देंगे अम्बाला के अंदर है। अभी तो हम जिले पढ़ रहे हैं तो अम्बाला 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 आएगा, लेकिन एग्जाम के अंदर जब सेंट पॉल चर्च आएगा तो ध्यान रखना अम्बाला के अंदर है। इसके बारे में लिख सकते हैं साथियों, यह है अर्धगोलिक, यह भी लिख दें एक बार, यह अर्धगोथिक, गोथिक शैली से बना है। तो ये चर्च किस शैली में बनी है? अर्धगोथिक शैली में बनी है। साथ ही इसका निर्माण अगर आपसे पूछे भाई निर्माण, तो इसका निर्माण जो हुआ था 1957 के 1857 में हुआ था। 4 जनवरी 1857 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। इसके बारे में साथियों खास बात और क्या है कि 1965 में 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान का युद्ध के दौरान, के समय या के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा, पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा जो है बम गिराकर, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका भाई ये क्वेश्चन, गिराकर 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 इसको ध्वस्त कर दिया था भाई, इसको ध्वस्त किया गया था। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध जब 1965 वाला हुआ था, तो उसके बाद भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद से ये क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना ने अंबाला बेस समझकर इसको क्या कर दिया था, इसके ऊपर बम गिरा दिया था भाई, ठीक है। तो ये उस समय ध्वस्त हो गई थी भाई, क्षतिग्रस्त हो गई थी। आगे बात करते हैं हम गुरुद्वारे। तो साथियों अम्बाला के अंदर प्रसिद्ध गुरुद्वारों की अगर चर्चा करें, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो गुरुद्वारा जाएगा वो हो जाएगा पंजोखरा गुरुद्वारा। पंजोखरा साहिब का गुरुद्वारा जो है, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा। साथियों ये पूछे जाएगा भाई कहाँ पर है, तो ये अम्बाला में है, नारायणगढ़ रोड पे, नारायणगढ़ रोड जो है वहाँ पर स्थित है। साथियों ये किसको समर्पित है? ये सिखों के जो 8वें गुरु हुए हैं, सिखों के 8वें गुरु
हरकिशन या हरकृष्ण बोलें या हरकिशन या भाई हरकिशन, हरकिशन साहिब को समर्पित है। साहिब को समर्पित है, ये ध्यान रखना। साथियों अगर मैं बात करूं भाई हरियाणा में गुरुद्वारों की अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर गुरुद्वारों की बात करें तो 72 गुरुद्वारे बता देने हरियाणा के अंदर 72 गुरुद्वारे हैं। ठीक है, आगे पढ़ने वाले हैं भाई। दूसरा गुरुद्वारा है बादशाही, बादशाही बाग का गुरुद्वारा, बादशाही बाग गुरुद्वारा। साथियों ये गुरुद्वारा जो है ये अंबाला में है। कहाँ है? अंबाला के अंदर है। तो ये गुरुद्वारा बता देना है अंबाला के अंदर है। ठीक है ना। NH जो है नेशनल हाईवे 152 जो है इसके ऊपर है। ठीक है, ये किसको समर्पित है? तो सिखों के 10वें गुरु और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, गोविंद सिंह जी को समर्पित है भाई। तो पूछ लेगा भाई बादशाही बाग गुरुद्वारा जो है किस सिख गुरु को समर्पित है? तो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है भाई। उसके बाद पढ़ते हैं हम लखनौर साहिब का, लखनौर साहिब गुरुद्वारा, लखनौर साहिब गुरुद्वारा जो है ये बताओ भाई कहाँ पर है? तो ये लखनवती गांव में है। कहाँ पर है? लखनवती गांव जो है इस लखनवती गांव के अंदर है और ये गांव अंबाला जिले का गांव है, अंबाला का गांव है। ठीक है, और ये किसको समर्पित है? तो ये भी 10वें गुरु जो हैं, 10वें गुरु गोविंद सिंह की माता, और माता थी माता गुजरी, उनकी माता थी माता गुजरी के जन्म स्थान से संबंधित है, से संबंधित है। तो ये हमने गुरुद्वारे कर लिए हैं और भी गुरुद्वारे भी तो बहुत सारे रहते हैं। तो अगला गुरुद्वारा पढ़ेंगे हम गुरु साहिब का, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा श्री गोविंदपुरा, श्री गोविंदपुरा साहिब। ठीक है, ये गुरुद्वारा भी आपसे पूछेगा तो हम बता देंगे भाई अंबाला के अंदर है। कहाँ है? अंबाला के अंदर है। एक गुरुद्वारा हमसे पूछेगा शीशगंज, शीशगंज गुरुद्वारा, तो शीशगंज गुरुद्वारा बता देना भाई अंबाला में है, अंबाला में। समर्पित किसको है? 9वें गुरु को तेग बहादुर जी को, तेग बहादुर जी को समर्पित है, जी को समर्पित लिख लेना भाई इसमें। और अगला गुरुद्वारा जो हम पढ़ेंगे संगीत साहिब का पढ़ेंगे, संगीत साहिब या भाई इसको संगत साहिब बोले ना, साहिब का गुरुद्वारा, गुरुद्वारा ये अंबाला के अंदर बता देना है। कहाँ पर है? अंबाला में है। तो अंबाला पढ़ रहे हैं तो अंबाला में होना चाहिए, स्वाभाविक है। अगला गुरुद्वारा जो पढ़ेंगे हम वो मंजी साहिब का गुरुद्वारा है, मंजी साहिब, मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा। ये मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? अंबाला में है। कहाँ है? अंबाला में है। और किसको समर्पित है? सिखों के जो छठे गुरु हुए हैं, सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद, श्री हरगोविंद जी को समर्पित। वह 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को भी समर्पित है, गोविंद सिंह
सिंह जी को भी समर्पित है भाई ये गुरुद्वारा, ठीक है ना। अगला गुरुद्वारा हम पढ़ रहे हैं, गुरुद्वारा श्री गेंदसर साहिब का। गुरुद्वारा, गुरुग्राम नहीं भाई, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा श्री गेंदसर साहिब का, गेंदसर साहिब का। ये बानीखेड़ी का गांव में पड़ता है भैया, ठीक है। बानीखेड़ी गांव, बानीखेड़ी ग्राम गांव में पड़ता है, अंबाला में। और ये 10वें गुरु को समर्पित है भाई, ये ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। एक गुरुद्वारा हम पढ़ेंगे सूर्य कुंड का, सूर्य कुंड गुरुद्वारा, सूर्य कुंड गुरुद्वारा, ये अंबाला में है, 10वें गुरु को ही समर्पित है, अंबाला में, अंबाला में 10वें गुरु हैं गोविंद सिंह जी को समर्पित। दसवें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। और भी गुरुद्वारे रहते हैं भाई अम्बाड़ा के अंदर, तो गुरुद्वारे और हैं ही हैं, अम्बाड़ा के अंदर गुरुद्वारा आ जाता है। और इसके बारे में एक चीज़ और भी लिखे ना, कहाँ है, सूर्यकुंड गुरुद्वारा, छोड़ो इसका बारे में नहीं है, संगत साहिब लिख लेते हैं भाई, संगत साहिब गुरुद्वारा, साहिब गुरुद्वारा, या इसको लिख सकते हैं भाई श्री सत्संग साहिब, बस थोड़ा सा फर्क है बोलने का ही। तो ये पूछा जाएगा भाई, हम बता देंगे बखूबी कि अम्बाड़ा में है। कहाँ पर है, अम्बाला में है। साथियों इसमें नोट बना के लिख लेना भाई इसके बारे में, कि जहांदारी गेट जो पड़ता है, जहांदारी गेट, जहांदारी गेट के समीप, के समीप है। और गुरु गोविंद सिंह जी जब यहाँ आए थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी जो आए थे, 21 दिन रुके थे भाई, 21 दिन तक रुके थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह 21 दिन तक रुके थे, ये भी आप ध्यान रखना। अगले गुरुद्वारा पढ़ लेते हैं भाई, गुरुद्वारा श्री बावली साहिब, ये अम्बाला में है। कहाँ पर है, अम्बाला में है। अगला गुरुद्वारा हम पढ़ लेते हैं भाई, गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब, मर्दो साहिब, ये गुरुद्वारा बानोखेड़ी गांव में है भाई, बानोखेड़ी ग्राम में बोल दें या गांव में पढ़ दें, जहां हमने गेंदसर साहिब गुरुद्वारा पढ़ा था वहीं पर है, ठीक है। तो अम्बाला में है, अम्बाला में है। 9वें गुरु को समर्पित है, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर को समर्पित है भाई। कौन सा का गुरु को समर्पित है, तो 9वें गुरु ये हैं तेग बहादुर, उनको समर्पित है भाई ये, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं भाई अब अम्बाड़ा के पर्यटन स्थल की बात करें, तो यहाँ पर किंग फिशर का जो पर्यटन स्थल है, किंग फिशर, किंग फिशर पर्यटन स्थल, तो आपसे पूछेगा भाई किंग फिशर पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो अम्बाला में है। कहाँ पर है, अम्बाला, अम्बाला में है, अम्बाला के धुरकोट में है ये भाई, अम्बाला के धुरकोट में है। साथियों पूछा जाए भाई इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले, तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये दिल्ली का अम्बाला का जो अमृतसर हाईवे है उस पर है, दिल्ली अम्बाला अमृतसर हाईवे पर है, ठीक है ना। तो पूछेगा भाई कहाँ पर है, तो बता देंगे। साथियों अगर आपसे पूछे भाई अशोक की लाट, अशोक की लाट मीनार पूछे, तो भाई अम्बाला, ठीक है ना, अशोक की लाट मीनार।
अगर आपसे पूछे भाई वॉर हीरोज या वॉर हीरो मेमोरियल, तो इसके बारे में अगर पूछेगा तो वही 1857 की क्रांति के जो शहीद हुए थे, क्रांति में शहीद सैनिकों की होने वाले सैनिकों की याद में, सैनिकों की याद में 22 एकड़ में बनाया गया है। 22 एकड़ में बनाया गया है, ठीक है ना। कहाँ बनाया गया है? तो अम्बाला में बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, नौरंगराय तालाब। नौरंगराय तालाब अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो हम बता देंगे भाई ये भी कहाँ पर है? अम्बाला में है। कहाँ है? अम्बाला में है। नौरंगराय तालाब अम्बाला में है। इसके बारे में लिख सकते हैं भाई, विष्णु भगवान की वामन अवतार की, विष्णु भगवान की है, विष्णु भगवान की वामन अवतार की, वामन अवतार की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। प्रतिमा, ठीक है ना, स्थापित की गई है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। नौरंगराय तालाब अम्बाला में है। विष्णु भगवान की वामन अवतार की प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है, इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा भाई। अगर आपसे पूछे भाई नेताजी सुभाष चंद्र पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क पूछे आपसे कहाँ है? अम्बाला कैंट में है। कहाँ पर है? अम्बाला कैंट में है। अम्बाला कैंट में, तो ये हो जाएगा अम्बाला कैंट में हो जाएगा। और पढ़ लेते हैं भाई, जैसे यूरोपीय कब्रिस्तान या फिर अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान, अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान अम्बाला, कहाँ हो जाएगा? अम्बाला हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं भाई, एक नाम और पढ़ लेते हैं, फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक, तो ये अम्बाला में है। कहाँ पर है भाई? अम्बाला में है। अम्बाला का एयरबेस स्टेशन जो है, अम्बाला एयरबेस में की गई है। इसकी स्थापना जो है अम्बाला के एयरबेस के अंदर की गई है, ठीक है। इसमें आगे पढ़ते हैं भाई हम कि ओल्ड डाक बंगला, तो ओल्ड डाक बंगला कहाँ पर है? अम्बाला के अंदर है। इसमें हम लिख सकते हैं दो तीन बातों को कि ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जो थे, ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों के ठहरने का स्थान था ये। ठहरने का क्या था? ये स्थान था, ठहरने का ये स्थान था। इसके बारे में हम एक चीज़ नोट बना के लिख सकते हैं कि अम्बाला यात्रा के दौरान महारानी विक्टोरिया जो थी वो इस बंगले के अंदर रुकी थी। तो इसमें लिख सकते हैं अम्बाला यात्रा के दौरान, अम्बाला यात्रा के दौरान महारानी विक्टोरिया यहाँ पर या इसी बंगले में रुकी थी भाई। अम्बाला की यात्रा के दौरान महारानी विक्टोरिया जो है इसी बंगले के अंदर रुकी थी। आगे पढ़ते हैं भाई, हम महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पढ़ लेते हैं। अब अम्बाला के अंदर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पढ़ लेते हैं। तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में सबसे पहला हम पढ़ेंगे सुचेता कृपलानी को। सुचेता कृपलानी,
आपने नाम सुना होगा JB कृपलानी। जब हम संविधान पढ़ते हैं, संविधान सभा पढ़ते हैं, तो JB कृपलानी का नाम आता है। सुचेता कृपलानी जो उन्हीं की घरवाली थी अम्बाला। तो इनका संबंध हो जाएगा भाई अम्बाला, अम्बाला। अगर मैं बात करूं भाई इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था सुचेता मजूमदार, सुचेता मजूमदार। क्योंकि शादी के बाद इनका जो है पति का सरनेम कृपलानी इनके साथ जुड़ गया था। ये कौन थी भाई? ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। भारतीय राजनीति से इनका संबंध रहा है, तो एक राजनीतिज्ञ भी थी ये भाई, ठीक है ना। स्वतंत्र सेनानी राजनीतिज्ञ थी। हम कह सकते हैं भाई भारत छोड़ो का जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो, छोड़ो आंदोलन जो थी, आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने, सक्रिय भूमिका निभाई थी, सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने। और क्या कह सकते हैं भाई इनके बारे में, एक दो बातें और जान लेंगे कि भारत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य की, किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली, मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी ये भाई, प्रथम महिला थी, ठीक है। कब बनी थी ये और किस राज्य की बनी थी? तो 1962 में उत्तर प्रदेश यूपी की चौथी मुख्यमंत्री, चौथी मुख्यमंत्री बनी थी। महिला के रूप में प्रथम थी और मुख्यमंत्री के रूप में चौथा स्थान था इनसे। इनसे पहले 3 मुख्यमंत्री और बने थे, वो तीनों पुरुष थे, तो महिला ये चौथे नंबर की जो है बनी थी। और मुख्यमंत्री ये महिला के रूप में पहली बार बनी थी किसी भी राज्य के अंदर। आगे बात करते हैं भाई हम नंबर 2 पे सुषमा स्वराज की। सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ से अभी सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही इनका जन्म की अगर बात की जाए तो 14 फरवरी 1952 को इनका जन्म हुआ था। 1952 को पलवल में हुआ था, पलवल में हुआ था, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो 6 अगस्त को हुई थी। 6 अगस्त को हुई थी 2019 में। 6 अगस्त 2019 को हुई थी। लेकिन साथियों इनका संबंध पूछा जाएगा ना भाई, इनका संबंध पूछा जाएगा तो हम हमेशा ही फिर अम्बाला बताएंगे। इनका संबंध जब भी पूछा जाएगा तो उत्तर में हम अम्बाला बता देंगे। साथियों इनकी शादी जो हुई थी वो कौशल स्वराज से इनकी शादी हुई थी। कौशल स्वराज, कौशल स्वराज से इनकी शादी हुई थी, जो कि मिजोरम के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे कौशल स्वराज। इनकी बेटी जो है वो बांसुरी स्वराज, बांसुरी स्वराज वर्तमान में क्या है, ये लोकसभा के सदस्य भी हैं भाई, ये दिल्ली से, ठीक है। तो बांसुरी स्वराज इनकी बेटी है। और बात करते हैं इनकी, सुषमा स्वराज 1977 में हरियाणा में प्रथम बार, हरियाणा में क्या किया था? प्रथम बार अम्बाला कैंट से, अम्बाला कैंट से विधायक चुनी गई थी। 5वीं उस समय विधानसभा थी, चुनी गई थी, विधायक चुनी गई थी भाई, ध्यान रखना इनके बारे में। नोट बना के लिख सकते हैं, सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में, और सबसे कम उम्र 25 वर्ष थी इनकी, ठीक है। सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाली, दर्जा प्राप्त करने वाली, करने वाली महिला तो सुषमा स्वराज हैं, ठीक है। 25 साल की उम्र के अंदर ये देवीलाल उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप थे और उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी थी और दर्जा मिला था इनको, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था भाई, ठीक है। और क्या कह सकते हैं भाई,
देवीलाल चौधरी, देवीलाल जननायक चौधरी देवीलाल। देवीलाल सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री बनी थी भाई ये, रोजगार मंत्री जो थी रही थी। इनके बारे में कह सकते हैं भाई भारतीय विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं ये, भारतीय विदेश मंत्री व विपक्ष की नेता व दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं भाई। ठीक है, जब ये 2014 से 19 का जो लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा, जब विदेश मंत्री बनी थी तो वहाँ विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर है, विदिशा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से सांसद रही थी ये, 6 सांसद रही थी। और क्या कह सकते हैं भाई, सुषमा स्वराज के नाम अंबाला शहर में बस स्टैंड है, अंबाला शहर में बस स्टैंड का नाम रखा गया है। तो अंबाला शहर के बस स्टैंड का नाम जो है अब सुषमा स्वराज के नाम से रख दिया है भाई, ये बात ध्यान रखना। आगे बात करते हैं हम अब तीसरे व्यक्तित्व की, सुनीता जैन की। सुनीता जैन साथियों, इनका जन्म जो हुआ था, जन्म अंबाला में, ठीक है, जन्म अंबाला में 13 जुलाई 1941 को इनका जन्म हुआ था। साथियों, सुनीता जैन कौन थी? ये एक उपन्यासकार, कहानी लेखक, उपन्यासकार, कहानी लेखक, हिंदी व अंग्रेजी की कवयित्री, अंग्रेजी की कवयित्री है। ठीक है, 2004 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 4 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री सम्मान मिला था भाई। तो पद्मश्री सम्मान इनको मिल चुका है। और क्या इम्पोर्टेंट रहेगा इनमें, इनकी रचना इम्पोर्टेंट रहेगी साथियों, ध्यान रखना भाई। एक और दिन इनकी रचना है, बारिश में दिल्ली, इनकी रचना है बारिश में दिल्ली। एक रचना इनकी जाने लड़की पगली, इनकी रचना है। कहाँ मिलोगी कविता, कहाँ मिलोगी कविता, ये भी इन्हीं की रचना है। वो एक रचना और है, हुई सांझ की बेर, हुई सांझ की बेर। ठीक है, तो ये इनकी रचना है भाई। आगे इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई, एक तो संजीव कपूर, संजीव कपूर, एक नसीर काजमी। ठीक है, इन दोनों पे बात करते हैं। तो ये तो एक प्रसिद्ध शेफ हैं, क्या हैं? शेफ हैं, खाना बनाने वाले हैं। प्रेशर कुकर जो आते हैं को उनके ऊपर कई कंपनी का जो है, एक कंपनी के इसके ऊपर इनकी तस्वीर भी आती है भाई। प्रसिद्ध कवि कौन है ये? नसीर काजमी प्रसिद्ध कवि हैं। और किसकी बात करते हैं भाई? और बात करते हैं अब परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा। 2-3 नाम लिख लेते हैं भाई। आशुतोष राणा,
राणा जूही चावला, जूही चावला। विक्रमजीत का भी नाम लिख लेते हैं भाई, अभिनेता है विक्रमजीत। एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा भाई ओम पुरी और उर्वशी बुटालिया, उर्वशी बुटालिया। अब इनके बारे में देखते हैं भाई। परिणीति चोपड़ा जो हैं ये क्या हैं, बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। बॉलीवुड लिखा जा भाई, बॉलीवुड, बॉलीवुड अभिनेत्री। क्या चक्कर हो गया भाई, अभिनेत्री, ठीक है। आशुतोष राणा जो है बॉलीवुड के अभिनेता हैं, बॉलीवुड अभिनेता, ये बॉलीवुड अभिनेता हैं। जूही चावला जो हैं बॉलीवुड की अभिनेत्री, बॉलीवुड अभिनेत्री। विक्रमजीत जो हैं ये अभिनेता हैं, कौन है ये, अभिनेता है। ओमपुरी जो हैं, ओमपुरी अभिनेता हैं, बॉलीवुड के अभिनेता हैं, ये बॉलीवुड अभिनेता हैं। उर्वशी बुटालिया के बारे में हम पढ़ लेते हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 1952 में अम्बाला में हुआ था। इनका जन्म 1952 में अम्बाला में हुआ था। साथियों इनके बारे में अगर देखा जाए तो भाई इनका क्षेत्र अगर पूछा जाए, क्षेत्र, तो एक लेखिका हैं, लेखिका हैं, समाज सेविका हैं, समाज सेविका हैं, और एक प्रकाशक भी हैं, और क्या है, प्रकाशक भी हैं। तो इनका प्रकाशक के बारे में नाम लिखेंगे। भारत में प्रथम नारीवादी प्रकाशक, प्रकाशन गृह की सह संस्थापक, संस्थापक रहे हैं, ठीक है। और उनके प्रकाशक जो है, उस प्रकाशक का नाम था भाई, इसका नाम जो प्रकाशक का नाम था काली फॉर वुमेन, काली फॉर वुमेन जो है ये था। साथ ही इसकी स्थापना की अगर बात की जाए, स्थापना की अगर बात की जाए तो 1984 में स्थापना की थी। दो संस्थापक थे इसमें, इसी कारण इनको सह संस्थापक मैंने बोला था। दो थे, उनमें एक का नाम था रितु मेनन और दूसरी थी उर्वशी बुटालिया। दूसरी कौन सी, उर्वशी बुटालिया। साथ ही इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा तो भाई बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। नोट बना के एक चीज़ को और लिख लेना साथियों, नोट बना के लिख लेना इस बात को कि 2003 में जुबान बुक्स की स्थापना की थी, इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। 2011 में पद्मश्री मिला था, पद्मश्री सम्मान है, पद्मश्री सम्मान मिला था, ये भी ध्यान रखना इनको, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई। और एक नाम पंकज बुटालिया, पंकज बुटालिया। एक नाम जोहराबाई, इन दो का पढ़ते हैं पर। पंकज बुटालिया जो थे एक तो समाज सेवक थे, समाज सेवक, अम्बाला से हैं, फिल्म निर्माता भी हैं ये, ठीक है। जोहराबाई के बारे में पढ़ेंगे तो भाई इनका संबंध पूछेगा तो अम्बाला से इनका संबंध हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, अम्बाला से संबंध हो जाएगा। साथियों ये कौन है, तो एक प्रसिद्ध गजल गायिका है। ये कौन है, एक प्रसिद्ध गजल गायिका, गजल गायिका, या फिर हम कह सकते हैं भाई शास्त्रीय गायिका हैं, ठीक है ना,
शास्त्रीय गायिका हैं वो हैं। साथ ही जोहराबाई जो हैं इनके गुरु जो थे गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन खां और नासिर हुसैन खां, नासिर हुसैन खां इनके गुरु थे। और इनका संबंध आगरा घराने से था भाई, आगरा घराना जो है इनसे इनका संबंध था। 13 साल की उम्र में साथियों इन्होंने क्या किया था, 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया पर प्रथम गाना गाया था भाई इन्होंने, प्रथम गाना गाया था। 1933 में डाकू की लड़की, डाकू की लड़की में प्रथम गाना गाया था। फिल्म थी ये, प्रथम हिंदी गाना गाया था, प्रथम हिंदी गाना गाया था भाई इन्होंने। आगे बात करूँ भाई मैं स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी पृथ्वी सिंह। पूछे भाई इनका संबंध पूछे आपसे, एक नाम और यहाँ लिख लेते हैं, दोनों के ऊपर बात कर लेंगे। विशंबरनाथ कौशिक, विशंबरनाथ कौशिक। अब दोनों के ऊपर बात करते हैं भाई। स्वतंत्रता सेनानी पृथ्वी सिंह जो थे ये अंबाला से लाडनू गांव से रहे हैं, लाडनू गांव अंबाला से रहे हैं। अगर बात करूँ भाई विशंबरनाथ कौशिक की, तो एक साहित्यकार हैं, क्या हैं, साहित्यकार। इनका संबंध पूछेगा भाई अंबाला से हो जाएगा, ठीक है ना, अंबाला से संबंध हो जाएगा। साथ ही इनकी एक पत्रिका आती है, पत्रिका एग्जाम के अंदर पूछा गया, पत्रिका चांद मासिक, पत्रिका चांद मासिक इनकी है। और इनके बारे में क्या पढ़ेंगे, इनकी एक कहानी आती है, इनकी कहानी ताई रक्षाबंधन, रक्षाबंधन जो हैं इसके लेखक रहे हैं। और इनके बारे में क्या पढ़ेंगे भाई, ये एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार हैं, हास्य व्यंग्य जो है इनका दुबे की कहानियाँ, दुबे की कहानियाँ के भी ये लेखक हैं, के भी ये क्या रहे हैं, लेखक रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं भाई, एक और पॉइंट में बना के लिख देंगे, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने पंजाब से उत्तर प्रदेश की यात्रा की थी, ने पंजाब से उत्तर प्रदेश का एक जगह आती है रुड़की, रुड़की की यात्रा की थी। और उस यात्रा के दौरान या यात्रा के समय कहेंगे, यात्रा के दौरान लिख दें, यात्रा के दौरान 17 जुलाई 1878 को पहली बार अंबाला का दौरा किया था, अंबाला का दौरा किया था भाई, ये बात ध्यान रखना इनके बारे में, ठीक है। अब मैं एक नाम लिखता हूँ रजनी का, रजनी बाली, रजनी बाली, उम्मीद है आपको पता होगा थोड़ा बहुत। एक नाम लिखता हूँ स्वदेश दीपक, सभी के ऊपर बात करेंगे भाई। सिमी चहल, ये सिमी चहल ही थी ना शायद, सिमी चहल। लाला मुरलीधर, लाला मुरलीधर।
तो भाई इनके ऊपर बात करते हैं। रजनी बाली जो थी ये तो हरियाणा की प्रथम लोको पायलट, प्रथम महिला लोको पायलट, महिला लोको पायलट थी। स्वदेश दीपक जो है साथियों ये उपन्यासकार हैं। ये क्या है? एक उपन्यासकार हैं, लघु कथा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर ये पूछी जाती हैं भाई। सिम्पी चहल, सिम्पी चहल जो है ये तो अभिनेत्री हैं। क्या है? अभिनेत्री हैं। लाला मुरलीधर जो हैं साथियों इनके ऊपर बात करेंगे हम, लेकिन मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ भाई इनका जन्म अंबाला में हुआ था। इनका जन्म अंबाला में, लेकिन साथियों इनकी अगर आपसे संबंध पूछा जाए, इसका संबंध पूछा जाए तो इनका संबंध जो है वो अंबाला से, सॉरी, इनका जन्म पलवल में हुआ था भाई। इनका जन्म पूछेगा आपसे तो इनका जन्म जो है पलवल में हुआ था। संबंध अंबाला से, कर्म भूमि के रूप में अंबाला जो है इससे इनका संबंध हो जाएगा भाई। ठीक है ना, अंबाला इनका संबंध हो जाएगा। एक लाइन में लिख लेते हैं। 1857 की क्रांति का एक नेता था मोहन सिंह का नेता, मोहन सिंह ये था तो नौकर ही। तो इनका संबंध पूछा जाता है भाई अंबाला। कहाँ से इनका संबंध हो जाएगा? अंबाला से। अंग्रेज़ों के द्वारा सबसे पहले ज़िले का दर्जा जो दिया गया था अंबाला को, तो अंग्रेज़ों ने अंबाला को 1847 में, तो लिख लेंगे अंबाला को 1847 में जो है वो दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसमें 2-3 बात हम नोट बना के लिखेंगे। एक तो ये लिख देंगे शिमला से अलग कर दिया था इसको, शिमला से अलग करके बनाया था भाई, अलग, शिमला से अलग करके बनाया था। शिमला से अलग करके बनाया था। उस समय इसमें जो थी, उस समय इसमें 6 तहसील थी भाई। उस समय इसमें कितनी तहसील थी? 6 तहसील थी। नोट बना के हम लिख सकते हैं देश का प्रथम जिला, प्रथम जिला अंबाला। अंग्रेज़ों ने अंबाला को प्रथम जिला बनाया था भाई। और क्या कह सकते हैं हम? अंबाला में, अंबाला को शिमला के अधीन, अंबाला को शिमला के अधीन कर दिया था 1842 में। कब किया था? 1842 में शिमला के अधीन कर दिया गया था भाई, अंबाला को शिमला के अधीन कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन बना के लिख रखा भाई, अंबाला में अंग्रेज़ों द्वारा छावनी की स्थापना कब की गई थी? तो अंग्रेज़ों ने अंबाला में छावनी की स्थापना करी थी, वो थी 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में की गई थी। नोट बना के साथ ही यहाँ लिख सकते हैं कि 1837 में, 1837 में करनाल को कैंट बनाया जा रहा था भाई। करनाला को कैंट बनाया था वो। करनाल कैंट में बीमारी फैल गई थी, मलेरिया, मलेरिया बीमारी के कारण अंबाला को कैंट, करनाल को कैंट बनाना चाह रहे थे अंग्रेज, लेकिन मलेरिया बीमारी फैल गई थी, इस कारण अंबाला को कैंट जो था बनाया गया था। अंबाला को क्या है? कैंट बनाया गया था। इसका कारण क्या था कि अंबाला के अंदर करनाल के अंदर मलेरिया की बीमारी फैल गई थी, जिस कारण से क्या हो गया, अंबाला को कैंट बना दिया गया था। नोट बना के लिख सकते हैं भाई, अंबाला छावनी जो है, अंबाला छावनी, अंबाला छावनी देश की सबसे पुरानी, देश की सबसे पुरानी छावनी भी है।
तो अम्बाला छावनी कब बनी थी? 1843 में। लेकिन अम्बाला छावनी नहीं बनती अगर करनाल के अंदर मलेरिया की बीमारी नहीं आती, तो फिर 1837 में करनाल को ही कैंट बनाया जा रहा था। अंग्रेज करनाल को कैंट बनाने के लिए तैयार थे, राजी थे, लेकिन मलेरिया बीमारी फैल गई, जिस वजह से अंग्रेजों ने करनाल कैंट को छोड़ दिया। करनाल को अब कैंट नहीं बनाया जाएगा, फिर अम्बाला चले गए, अम्बाला को कैंट के रूप में बना दिया था। सबसे पुरानी छावनी भी हो जाएगी, अम्बाला छावनी हो जाएगी। यहाँ एक क्वेश्चन है, अम्बाला को ईस्ट इंडिया कंपनी में 1824 में दया कौर पत्नी गुरुबख्श जो थी, इनकी मृत्यु के बाद मिला लिया था। तो अम्बाला को ईस्ट इंडिया कंपनी में 1824 में मिलाया गया था, ये ध्यान रखना। पत्नी गुरुबख्श थी, दया कौर जो थी गुरुबख्श की पत्नी थी, इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद इनका कोई वारिस नहीं था, इस कारण से अंग्रेजों ने यहाँ मिला ली थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत प्रदेश में सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी भाई 10 मई को, और 1857 में हुई थी। और कहाँ से हुई थी? अम्बाला से। कहाँ से हुई थी? अम्बाला से जो है क्रांति की शुरुआत हुई थी। प्रदेश में उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय जो है ये अम्बाला में है। कहाँ पर है? अम्बाला में है। तो अम्बाला में है। उत्तर हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है तो अम्बाला है, अम्बाला है। सबसे व्यस्त भी कह सकते हैं भाई हम इसमें, सबसे व्यस्त, ठीक है ना, सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है। हरियाणा रेलवे पुलिस का हेडक्वार्टर जो है अम्बाला कैंट में है। कहाँ पर है? अम्बाला कैंट में। तो अम्बाला कैंट में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। अम्बाला विभाग को समाप्त कर दिल्ली विभाग में सम्मिलित कब कर दिया गया था? तो 1885 के अंदर इसको कर दिया गया था, सम्मिलित कर दिया, दिल्ली विभाग के अंदर थे। लॉर्ड वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में दरबार लगाकर कहाँ से राज्य में डाक टिकट का प्रारंभ किया था? तो अम्बाला में, अम्बाला से किया था भी उन्होंने, ठीक है। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा जो थी वो कहाँ दे दी गई थी, कब दी गई थी? तो 15 नवंबर को दी गई थी भाई 1949 में। 1949 में अम्बाला की सेंट्रल जेल से, अम्बाला की सेंट्रल जेल से दी, जेल में दी गई थी भाई, जेल में दी गई थी, ठीक है। हरियाणा में 3 सेंट्रल जेल है, एक अम्बाला, 2 हिसार। राज्य की पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? तो पक्की सड़कों में सर्वाधिक घनत्व अम्बाला में आ जाएगा। अगर कम का जिक्र कर रहे हैं तो भाई फिर जींद कम हो जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण केंद्र साहा जो स्थित है, साहा अम्बाला में है भाई। साहा कहाँ है? अम्बाला में है, साहा अम्बाला में है, ध्यान रखना भाई, साहा अम्बाला में है। कांग्रेस की प्रथम शाखा की बात चल रही है भाई। कांग्रेस की प्रथम शाखा जो है 1886 में, और किसके द्वारा? राय बहादुर, राय बहादुर मुरलीधर, मुरलीधर ने अम्बाला में स्थापित की थी, अम्बाला में स्थापित की थी। अगर बात की जाए भी प्रथम सभा की, तो 1888 में प्रथम सभा जो थी, 1888 में प्रथम सभा रोहतक में, प्रथम सभा रोहतक में, इसकी अध्यक्षता की थी रोहतक में जब आई थी ये प्रथम सभा थी, तो उसमें तुर्राबाज जो थे खान, तुर्राबाज खान ने की थी। ध्यान रखना, कांग्रेस की प्रथम शाखा अम्बाला के अंदर खुली थी, को उसकी प्रथम सभा की बात करें तो रोहतक में हुई थी। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन अलग हैं भाई। हरियाणा में सबसे लंबा प्लेटफार्म जो है बनाया गया है अम्बाला के अंदर, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा में वर्तमान में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो अम्बाला, ठीक है, अम्बाला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा ये। देश का प्रथम डाकघर खोला गया है 1860 में, खोला था भाई अम्बाला में, 1860 में, 60 में अम्बाला में खोला गया था। प्राचीन कुणिन गणराज्य स्थित था, प्राचीन कुणिन गणराज्य स्थित था वो अम्बाला में था। कहाँ पर था? अम्बाला में। अम्बाला, अम्बाला रियासत जो है का मुख्यालय कहाँ पर था? तो अम्बाला रियासत का मुख्यालय, अच्छा ठीक है, ये मुख्यालय संगत सिंह ने,
संगत सिंह ने 1763 में बनाया था भाई। अम्बाला रियासत का हेडक्वार्टर जो अम्बाला के अंदर था वो संगत सिंह ने 1763 के अंदर संगत सिंह ने बनाया था भाई। आर्यों का स्थायी निवास स्थान बनाया गया था अम्बाला को। आर्यों का स्थायी निवास स्थान बनाया गया था किसको? अम्बाला को बनाया था। गंगाराम की हवेली आपसे पूछे तो अम्बाला आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अम्बाला हो जाएगा, गंगाराम की हवेली। महावीर उद्यान के बारे में अगर पूछा जाएगा तो भाई हम बता देंगे कि अम्बाला में है। इंदिरा उद्यान अम्बाला के अंदर है, ये तो दे ही रखा है, तो ये भी कहाँ पर है? अम्बाला में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राज्य का प्रथम बस डिपो 1950 में स्थापित किया गया था। राज्य का प्रथम बस डिपो 1950 में स्थापित किया गया था अम्बाला में। ठीक है ना, अम्बाला में। और अम्बाला सिटी जो साथियों, अम्बाला सिटी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। उस बस स्टैंड का नाम जो अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम, बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज के नाम से कर दिया अभी। सुषमा स्वराज के नाम से कर दिया। नांगल उत्थापक उत्थापक सिंचाई परियोजना किस जिले में है? अम्बाला में। कह देंगे भाई अम्बाला में है। कहाँ पर है? अम्बाला में। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय जो है ये अम्बाला में है, मुलाना में। कहाँ है? मुलाना में है। मुलाना कहाँ पड़ेगा साथियों? अम्बाला में है। मुलाना कहाँ है? अम्बाला में है। इसके बारे में साथियों बात करें तो भाई इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 के अंदर। ठीक है, 1993 के अंदर। यहाँ पर नोट बना के लिख सकते हैं, हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय। और ये प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है भाई, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये ध्यान रखना भाई। दो क्वेश्चन और लिखेंगे भाई, यहाँ से दो क्वेश्चन हैं, नोट बना के दो क्वेश्चन लिखे। राज्य का प्रथम डिग्री कॉलेज लिख लेंगे। राज्य का प्रथम डिग्री कॉलेज, राज्य का प्रथम डिग्री कॉलेज और राज्य का प्रथम कॉलेज, दोनों ही क्वेश्चन लिख लेंगे। प्रथम डिग्री कॉलेज की बात की जाए तो भाई S.A. जैन महाविद्यालय, अम्बाला। अगर राज्य का प्रथम कॉलेज की बात की जाए तो भाई रोहतक, 1925 में रोहतक में। ठीक है, राज्य का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया गया है। राज्य का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया गया है अम्बाला में, 1957 में। 1957 में अम्बाला में। अम्बाला में बम फैक्ट्री की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये रखने वाला व्यक्ति था वैद लेखराम, यशपाल। ठीक है, उनके द्वारा रखी गई थी भाई। हरियाणा में रोल टैक्स का विरोध जो है ये क्वेश्चन में लिख रखा है। 3 जुलाई 1991 को लाला मुरलीधर ने अपने सम्मान लौटाने की बात कही थी भाई। ठीक है ना, और आया कब था ये? 8 नवंबर 1927 को जब ये आया था, तो ना ये ना आया था, तो रोल टैक्स की बात नहीं है। हरियाणा में साइमन कमीशन का सबसे पहले विरोध किया गया था, वो अम्बाला में किया गया था। कब किया? अम्बाला में किया गया था। रोल टैक्स जो आया था ना साथियों, ये 8 नवंबर को आया था, 8 नवंबर 1927 को जो आया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी, हरियाणा में गदर पार्टी है साथियों, ये हरियाणा में गदर पार्टी के संस्थापक थे काशीराम जोशी। मरौली कला से इनका सब, मरौली कला से इनका संबंध है, मरौली कला से इनका संबंध है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी का गठन कब किया गया था? तो ये 14 जुलाई को इनका गठन हुआ था भाई, 14 जुलाई 2014 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो हेडक्वार्टर जो है ये कुरुक्षेत्र में, हेडक्वार्टर कुरुक्षेत्र,
हेडक्वार्टर कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगर बात करूँ भाई मैं क्षेत्रीय कार्यालय की, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एक पंचकुला के अंदर है, दूसरा जींद में है। पंचकुला और जींद में, पंचकुला और जींद में है। खरगा गोल्फ कोर्स की बात की जाए तो साथियों ये अंबाला में है। कहाँ पर है? अंबाला के अंदर है। आगे बात करते हैं भाई साथियों। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पीडीएफ साथियों अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए एक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है, तो आप लिंक के माध्यम से चले जाना, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके जी जैन गुरुकुल सर्च कर लेना, जी जैन गुरुकुल सर्च कर लेना, आपको पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।